जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में भाई दूज का पर्व कब रहेगा और तिलक लगाने का समय क्या रहेगा और बहन को तिलक लगाते समय किस खास मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व का विशेष महत्व है। इस बार भाई दूज का पर्व दिनांक 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज के अवसर पर बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतार करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। तो यह प्रथा सदियों पुरानी है। मान्यता ऐसी है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की लंबी उम्र होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तिलक करने की सही विधि और मंत्र के बारे में। तो भाई दूज का पर्व दिनांक 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन रहेगा और तिलक लगाने का समय मुहूर्त रहेगा दिन के 12:14 से आरंभ होकर के 12:47 तक का समय रहेगा। तिलक की अवधि रहेगी 33 मिनट की। तो तिलक लगाते समय इस खास मंत्र का जाप बहनों को करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे श्री कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फले फूले। इस प्रकार उच्चारण तिलक करते हुए बहन को करना चाहिए। तो तिलक लगाने की सही विधि इस प्रकार से है: इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नए स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान श्री गणेश जी और माता अंबिका जी की पूजा करें। मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए थाली आपको सजा लेना चाहिए। थाली में अपनी कुमकुम, सिंदूर, चंदन, पुष्प, मिठाई, अक्षत, सुपारी और चावल रखना चाहिए और चावल के आटे से चौक आपको बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में इस पर चौक पर भाई को बैठाना चाहिए। इसके बाद भाई को तिलक करना चाहिए। इसके बाद फूल, पान, सुपारी और बताशे भाई के हाथ में देना चाहिए। आप चाहें तो नारियल का गोला भी रखें और उनकी आरती उतारना चाहिए। भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहिए। इस प्रकार से तिलक करने से इस क्रम को पूरा आपको करना चाहिए। विधि पूर्वक तिलक करने से भाई की लंबी उम्र होती है। तो भाई की लंबी उम्र के लिए वैसे आप विशेष उपाय कर सकती हैं। जो उपाय इस प्रकार से हैं। तो भाई बहन का त्योहार भाई दूज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व धूमधाम के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो अगर आप भी अपने भाई की लंबी उम्र चाहती हैं तो भाई दूज के दिन इस उपाय को आप जरूर अपना सकती हैं। इससे आपका भाई यमराज के भय से मुक्त रहेगा और उसके ऊपर यमराज का कोप नहीं रहेगा। तो भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता संज्ञा से भगवान सूर्य की 2 संतानें हुई जिनका नाम यमराज और यमुना है। माता संज्ञा जब सूर्य का तेज नहीं सह पाई तो वे दोनों संतानों को छाया को सौंप करके वहां से चले गई। छाया को यमराज और यमुना से ज्यादा लगाव नहीं रहा, लेकिन यमुना मैया को अपने भाई यमराज से बड़ा ही प्रेम था। यमुना मैया अपने भाई यमराज के घर अक्सर जाया करती थी और उनके दुख सुख में साथ देती थी। यमुना मैया यमराज को भी अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वे आ नहीं पाते थे। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को एक बार यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंच गए। यमुना के घर जाते समय यमराज ने नरक में रह रहे जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज की बहन यमुना ने अपने घर पर उनका खूब आदर सत्कार किया और उनके माथे पर तिलक लगाया और तरह तरह के पकवान बना करके उनको भोजन करवाया गया। जब यमराज बहन यमुना के घर से चलने लगे तो उन्होंने मनचाहा वरदान मांगने को बहन से कहा। इसके बाद यमुना मैया ने कहा कि अगर आप कुछ वर देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि आप हर साल मेरे घर इसी तिथि पर आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जो भी भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर अपनी आपकी ही तरह आएगा, टीका लगवाएगा और बहन उसको प्रेम से भोजन करवाएगी तो उसे आपका भय कभी नहीं सताएगा। फिर यमुना ने
फिर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार वरदान दे करके यमराज वहाँ से चल दिए। तो बहनों को इस दिन खास उपाय इस प्रकार से करना चाहिए। माना जाता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन यदि संभव हो तो यमुना स्नान अवश्य करें। यदि यह संभव नहीं है तो शुद्ध जल के छींटे भाई बहन अपने शरीर के ऊपर लगावें या तीर्थ का जल अपने ऊपर छिटक सकते हैं। इसके बाद बहन भाई को तिलक करा करके ही भोजन करवाएं। यदि किसी कारणवश भाई बहन के यहाँ उपस्थित न हो पाए तो वह स्वयं चल करके भाई के यहाँ चले जाएं। तिलक करने के बाद ही बहन पकवान मिष्ठान्न का भोजन भाई को करावें। इस दिन किसी भूखे को भोजन करवाने से आपके ऊपर यमराज की कृपा बनी रहेगी। तिलक करते समय बहनें गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े, ऐसा कहना चाहिए। तो इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से 4 मुखी दिया जला करके घर के बाहर जरूर रखें। इस उपाय को करने से भाई की लंबी उम्र होती है और यमराज के भय से मुक्त रहता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।